कभी कभी इंसान को लगता है कि थोड़ा सा लालच उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन वही लालच धीरे धीरे उससे उसकी खुशियां, उसका सुकून और कभी कभी उसका सब कुछ छीन लेता है। आज की ये कहानी एक ऐसे चरवाहे की है जिसने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ऐसी गलती कर दी जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहा। और अंत में उसके साथ जो हुआ वो पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन गया। इसलिए इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखना। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास कुछ बकरियां थीं और वही उसकी कमाई का एकमात्र सहारा थी। हर सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर गांव के बाहर मैदानों में चराने जाता और शाम होने से पहले वापस लौट आता। श्याम मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात चलती रहती थी, वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास कुछ बकरियां थीं और वही उसकी कमाई का एकमात्र सहारा थी। हर सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर गांव के बाहर मैदानों में चराने जाता। जब भी वो गांव के अमीर लोगों को बड़े घरों में रहते देखता तो उसके मन में जलन होने लगती थी। श्याम मन में बोला, कब तक ऐसी छोटी जिंदगी जीता रहूंगा? आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? एक दिन श्याम अपनी बकरियों को लेकर जंगल के पास वाली मैदान में गया हुआ था। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थीं, लेकिन उसकी बकरियां बाकी सभी बकरियों से ज्यादा मोटी, स्वस्थ और ताकतवर दिख रही थीं। श्याम ये देखकर हैरान रह गया। वो तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा। श्याम बोला, तुम्हारी बकरियां इतनी मोटी और ताकतवर कैसे हैं? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। आदमी बोला, मैं इन्हें जंगल के अंदर वाले मैदान में चराता हूँ। वहां की घास बहुत खास है। जो भी जानवर वहां की घास खाता है वो जल्दी मजबूत और ताकतवर हो जाता है। श्याम की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदलने का मौका है। श्याम मन में बोला, अगर मेरी बकरियां भी ऐसी हो गई तो मैं उन्हें बहुत महंगे दामों में बेच सकता हूँ। फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन गांव के लोगों को जंगल के अंदर जाने की मनाही थी, क्योंकि वहां जंगली जानवरों का खतरा रहता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा लोगों को चेतावनी देते थे, लेकिन लालच इंसान को सोचने नहीं देता। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वहां की घास सच में बहुत हरी और ताजा थी। बकरियां खुशी खुशी घास खाने लगी। श्याम ये देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी बकरियां पहले से ज्यादा मोटी और ताकतवर दिखने लगी। अब श्याम को पूरा भरोसा हो गया था कि वो जल्द ही बहुत अमीर बन जाएगा। श्याम बोला, बस कुछ दिन और, फिर मैं इन बकरियों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। उसके बाद मुझे कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। अगली सुबह श्याम अपनी सारी बकरियों को लेकर जंगल के अंदर चला गया। धीरे धीरे श्याम का लालच और बढ़ने लगा। अब वो रोज अपनी बकरियों को जंगल के और अंदर ले जाने लगा। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग ने उसे देख लिया। बुजुर्ग बोले, श्याम, ज्यादा लालच मत करो। जंगल जितना अच्छा दिखता है उतना सुरक्षित नहीं है। आप लोग बस मुझे डराते रहते हैं। अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। मैं अब गरीब नहीं रहूंगा। बुजुर्ग चुपचाप वहां से चले गए। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक शाम को वापस लौटने में देर हो गई। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। जंगल का माहौल डरावना होने लगा। अचानक दूर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। श्याम घबरा गया और उसने जल्दी जल्दी बकरियों को इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से भेड़ियों का एक बड़ा झुंड बाहर निकल आया। बकरियां डरकर इधर उधर भागने लगी। श्याम के हाथ पैर कांपने लगे। श्याम बोला, मेरी बकरियां, कोई मेरी मदद करो। मेरी बकरियों को बचाओ। कोई तो इन्हें बचा लो। बचाओ बचाओ। लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। भेड़िए तेजी से बकरियों पर हमला करने लगे। कुछ बकरियां वहीं मारी गईं और बाकी डरकर जंगल में भाग गईं। श्याम रोते रोते एक पेड़ के पीछे छिप गया। काफी देर बाद जब सब शांत हुआ तब वो धीरे धीरे बाहर निकला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसकी ज्यादातर बकरियां गायब हो चुकी थीं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसके पास सिर्फ 2 बकरियां बची थीं। वो धीरे धीरे उन बची हुई बकरियों को लेकर गांव वापस लौटा।